कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन और समृद्धि का भंडार भरा रहे। आइए आज के वीडियो में हम कार्तिक स्नान की कथा का श्रवण करेंगे। वैसे तो कार्तिक मास में पूरे माह किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो आप घर में ही नहाने वाले जल में किसी पवित्र नदी का जल डालकर भी स्नान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और यदि यह संभव ना हो तो आप किसी पुण्य तिथि पर भी कार्तिक मास में स्नान करते हैं तब भी आपको पूरे माह के स्नान के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जैसे एकादशी, आंवला नवमी, इन सब तिथियों में यदि आप स्नान करते हैं तो आपको कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम कार्तिक स्नान से संबंधित एक कथा का श्रवण करते हैं कि कार्तिक स्नान के पुण्य फल से कैसे एक बुढ़िया का घर धन के भंडार भर गए और उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। आइए अब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कार्तिक स्नान की इस कथा का श्रवण करते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने बुढ़िया के घर में धन के भंडार भरे, उनके जीवन में खुशियां दी, वैसे ही हमारे घर में भी सुख समृद्धि दें। अब कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका एक बेटा वह बहू भी उनके साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएंगी और एक महीना वहीं रहेंगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ कर कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर किसी तरह 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बुढ़िया वह लड्डू खुशी खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापिस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह पर एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू देसी घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बना कर दिए। बहू की माँ भी कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने बैठ जाते तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे मेरा पेट ही नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूं। उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को डूकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का
अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देख हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया है और पूजा पाठ किया है, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए, जिससे यह डूकर बन गई है। कहानी के बाद हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही सब पर अपनी कृपा बरसाना। बोलिए कार्तिक देवता की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता की कथा का भी श्रवण करते हैं कि तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने वाली एक बुढ़िया माई की कहानी है और यह कार्तिक स्नान की कहानियों में बुढ़िया माई की यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती हैं और यही बात कह जाती हैं, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेंगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा, आप बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कान में कहा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करिएगा और सबके जीवन को खुशियों से भर दीजिए। थैंक यू।